कारगिल की लड़ाई के बाद कारगिल के इलाके में एडिशनल फ़ौज तैनात कर दी गई है। अब कारगिल में या पूरे लद्दाख में एक कोर स्थापित की गई है जिसमें अनेक डिवीजन्स हैं और न सिर्फ फ़ौज यानी न सिर्फ सोल्जर्स, लेकिन वहाँ पर वेपन सिस्टम्स, इक्विपमेंट, प्लेटफॉर्म्स और डिप्लॉय किए गए हैं, आधुनिक उपकरण डिप्लॉय किए गए हैं और वहाँ पे लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इम्प्रूव किया गया है। तो पिछले 20-25 सालों में हमने जो वहाँ पे प्रोग्रेस की है वो पहले नहीं थी। इससे न सिर्फ कारगिल के इलाके को फ़ायदा मिलता है, इससे सियाचिन और लद्दाख में जो और डिप्लॉयमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग LAC पे जो चाइना के साथ हमारी अब झड़प चल रही थी पिछले 2 सालों से, उसमें भी हमारे को फ़ायदा मिलता है जितनी भी लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पर हुई है। मेरे कैरियर का शायद ये बहुत ही बड़ा हाई पॉइंट रहा है जब 2016 में एक सुसाइड टेररिस्ट स्ट्राइक हमारे उड़ी बेस में किया गया जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर है। मैं कोर कमांडर था कश्मीर में और ठीक उसी दिन हमने जबकि 18 जानें खोई, वी लॉस्ट 18 सोल्जर्स, इट हैपेंड ऑन माई वॉच। उसी दिन दोपहर में रक्षा मंत्री स्वर्गीय श्री मनोहर पारिकर वहाँ पहुँचे और मेरे ऑफिस में हमने इसकी तजवीज़ बनाई। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि तब तक चाहे उड़ी में अटैक हो, चाहे पठानकोट में, चाहे सुंजवा में, कहीं पे भी अटैक हो, हम हमेशा डिफेंसिव हो जाते थे। हम और तरीके इजाद करते थे कि कैसे वो हम पर दोबारा अटैक ना कर पाए, लेकिन हम उन पर अटैक नहीं करते थे क्योंकि हमारे पास टेररिस्ट नहीं है भेजने के लिए। हम LOC के पार कोई अपने एजेंट नहीं भेजते हैं। लेकिन इस वक्त ये हमने सोच लिया कि इनफ इज़ इनफ। अब रक्षा मंत्री वहाँ थे तो हमने उनसे गुजारिश की और रिक्वेस्ट की कि हम भी एक बार उनको ठोकर पहुँचाना चाहते हैं, ठेस पहुँचाना चाहते हैं, उसके पार जाके उसको मारना चाहते हैं, उसके घर में जाके उसको मारना चाहते हैं। और सरकार ने हमें अनुमति दी। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन 10 दिन के अंदर वी स्ट्रक एट मल्टीपल लोकेशंस। एक से ज़्यादा लोकेशंस में हमने जाके LOC के पार गए, कहीं 3 किलोमीटर, कहीं 5 किलोमीटर, और वहाँ जाके टेररिस्ट कैंप्स में हमने उनके टेररिस्ट को मारा। इससे एक नई शुरुआत हुई कि हॉट परस्यूट के लगते हम दुश्मन के इलाके में, हमने अगले दिन न सिर्फ दुश्मन के इलाके में जाके उसको मारा, लेकिन अगले दिन हमने पूरी दुनिया को अनाउंस किया। पाकिस्तान के डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशंस को फ़ोन करके हमारे DGMO ने कहा कि हमने ये किया है, हमने ओनरशिप ली, हमारे देश ने ओनरशिप ली कि हमने एक अटैक किया है। हमने इसलिए किया क्योंकि आपने उड़ी किया है, और अगर आइंदा भी आप ऐसा अटैक करेंगे तो फिर वी रिजर्व द राइट टू कैरी आउट सच अटैक्स अगेन। 2.5 साल बाद पुलवामा में जब एक और हाई प्रोफाइल टेरर अटैक हुआ तो हमने दोबारा अंदर स्ट्राइक किया टेररिस्ट कैंप पे, इस वक्त एयरफोर्स की प्रिसीजन स्ट्राइक्स करके। तो भारत में एक नई सोच आ गई, एक नया तरीका आ गया कि अगर वो एक हाई प्रोफाइल टेरर अटैक करेंगे तो उसका जवाब हम कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। इस उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, इंडियाज़ ब्रेव हार्ट्स, तो मेरी किताब है इसमें, और इसकी ट्रांसलेशन भी हुई है हिंदी में, भारत के जांबाज। तो इस किताब में जो पहली कहानी है वो उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक्स की है, और इसके अलावा जो और कहानियां हैं इस किताब में, ये हैं कहानियां मेरे कर्नल डेज़ की, जब मैं यंगर डेज़ में, जब मैं इनकाउंटर्स में, कॉम्बैट में खुद हिस्सा लेता था। तो ऐसी कहानियां हैं उन सोल्जर्स की, उनकी बहादुरी की, उनके हार्ट ब्रेक्स की, और उनके कैसे हम रहते हैं LOC पर और बाकी कॉम्बैट सिचुएशंस पे। एक सोल्जर की ज़िंदगी एक समान नहीं रहती, उतार चढ़ाव हमारी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही आते हैं। आप कहीं चल रहे हैं,
एक नॉर्मल पेट्रोल है, अचानक किसी का पैर फिसलता है बर्फ़ में और वो कोई स्लाइड करके चला जाता है, अचानक हम एक साथी खो देते हैं। ऐसा आम तौर पे होता है, अच्छे दिन पे भी होता है। ज़रूरी नहीं कि दुश्मन की गोलियां चल रही हों, और जब दुश्मन की गोलियां चल रही हों तब तो ये खतरा और बढ़ जाता है और कई दफ़ा हम अपने साथी खोते हैं। तो कैसे अपना मोराल हाई रखें, कैसे अपना जोश बरकरार रखें? पहली बात तो इंडियन आर्मी सोल्जर हमेशा तैयार है। हम तैयार भी हैं ऐसे सिचुएशंस के लिए, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत रंजिश, थोड़ा गम, थोड़ा दुख एक इंसान के दिल में पहुंचता है, उसको सबसे अच्छा तरीका उससे निपटने का मेरी समझ से ये है, जो हमारा आपस की कमरादरी, ब्रदरहुड और आपस की लॉयल्टी होती है सोल्जर्स के बीच में, अच्छी लीडरशिप होती है। हमारी ट्रेनिंग एक तरफ, लेकिन अच्छी लीडरशिप, अच्छी मोटिवेशन, जब कोई आगे चल के लीडर सामने चलता है तो सोल्जर्स खुद ब खुद पीछे चलना चाहते हैं। मैं आपको एक छोटा वाकया बताता हूँ। जब मैं बतौर कर्नल कमांडिंग ऑफिसर बना अपनी बटालियन का 1998 में, उसमें पहला हमारा एनकाउंटर जब हुआ कुछ ही दिनों बाद टेररिस्ट के साथ, उसमें मैंने एक यंग ऑफिसर खो दिया, मेजर रोहित शर्मा। ये कहानी भी मेरी किताब में है। पूरी यूनिट का मोराल पस्त हो गया और मैं भी बहुत डिप्रेस सा फील करने लगा उस दिन कि ये क्या हो गया। लेकिन फिर रात को मैंने सोचा कि ये मेरे जवान तो मेरी तरफ देख रहे हैं लीडरशिप के लिए, मैं कैसे निराश हो सकता हूं। अगले दिन मैंने अपने सोल्जर्स को इकट्ठा किया, उनसे बात की कि हम एक ऐसे वीरगति प्राप्त हीरो को, जो आगे बढ़ चढ़ के लीड कर रहा था, उसको सबसे अच्छी तरह हम श्रद्धांजलि हम कैसे अर्पित कर सकते हैं। हम उसको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे उसकी मिशन को जारी रख के कि हमारे इलाके में एक भी टेररिस्ट जीवित नहीं बचेगा। और अगले 3 साल हमने वही किया, हमने एक रिकॉर्ड स्थापित किया। अगला एनकाउंटर जब हुआ तो मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी, हेलमेट नहीं पहनी। गलत है, रूल्स के मुताबिक सब सोल्जर्स को पहनना होता है। लेकिन जब जवानों ने देखा, जब मेरे यंग ऑफिसर्स ने देखा कि उनका कमांडिंग ऑफिसर बिना बुलेट प्रूफ जैकेट, बिना हेलमेट पहने आगे चल रहा है, तो उनमें एक नया उत्साह, एक नया जोश देखने को मिला और सब आगे बढ़ चढ़ के करना चाहते थे, ऑपरेशन में हिस्सा लेना चाहते थे। और मैंने एक नई ऊर्जा जो देखी, और वही हमारा आगे चल के एक किस्म से कीर्तिमान बन गया और हमारी बटालियन ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया LOC पर।